आज है 27 दिसंबर 20,224 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी रोडवेज के जनरत बसेस का किराया 20% घटा। जनरल एसी बसेस के यात्रियों को परिवहन निगम ने बड़ी राहत दी। परिवहन निगम ने इन बसेस के किराए में 20% की छूट दे दी है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 26 दिसंबर को यूपी रोडवेज ने यात्रियों को यह सौगात दी। इससे सूबे के काफी बस यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। घर बैठे बने आईआईटी बीएचयू के प्रशिक्षु दिव्यांगों की निगरानी के लिए बनेंगे सेंसर। आईआईटी बीएचयू में दिव्यांगों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आईओटी सेंटर सॉफ्टवेयर और यूएवी सपोर्ट डिवाइस तैयार होंगे। जल्द ही संस्थान के जय चौधरी इनोवेशन सेंटर में रिसर्च शुरू होगा। देश भर के टेक्नो सेवियों से दो आइडिया प्रोजेक्ट मांगे गए हैं। आइडिया पसंद आने पर आईआईटी बीएचयू बड़े स्तर पर प्रशिक्षकों की भर्तियां करेगा। 30 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे राकेश टिकैत। किसान यूनियन की तैयारी तेज। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। आगामी 30 दिसंबर को वो ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आएंगे। उनके साथ वेस्ट यूपी के किसानों का काफिला भी ग्रेटर नोएडा पहुंचेगा, जहां पर एक महापंचायत की जाएगी। इस महापंचायत में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग ने निकाली 661 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की ओर से 69 विभागों के नियंत्रण अधीन स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर निकाली गई भर्ती की आवेदन कल 26 दिसंबर से शुरू हो गए। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2025 है। नए साल से पहले यूपी के एनआईए अधिकारियों की बल्ले बल्ले। योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में नए साल से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 2009 बैच के 18 अधिकारियों का प्रमोशन कर उन्हें सचिव ग्रेड का बनाया है। इन अधिकारियों में जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। पदोन्नति के बाद जल्द ही इन अधिकारियों को मंडलायुक्त या विभिन्न विभागों में सचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी। 92 किलोमीटर का नया हाईवे जोड़ेगा 20 जिलों को की जमीनें जाएंगी करोड़ों में। उत्तर प्रदेश में एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है, जो राज्य के 20 जिलों को लाभान्वित करेगा। यह 92 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न केवल यातायात को बढ़िया बनाएगा, बल्कि इन जिलों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पर योजना पर 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। जैसे रिहा हुए 38 किसान 29 फिर हो गए गिरफ्तार। गौतमबुद्ध नगर जिला जेल में बंद 38 किसानों को न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया। इनमें किसान नेता भी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने जेल के गेट पर हंगामा और नारेबाजी करने के आरोप में 29 किसानों को दोबारा गिरफ्तार कर वापस जेल भेज दिया। किसान नेताओं को जेल भेजने पर अन्य किसानों ने पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर की है। वर्ष 2025 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र देगा बम्प नौकरियां। आने वाले वर्ष में ई कॉमर्स के साथ ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र भी देश में बड़े रोजगार के अवसर पैदा करेगा। आरबीआई की मानना है कि आगामी वर्ष 2025 में देश भर में सेमीकंडक्टर उद्योग और उससे जुड़े अन्य उद्योगों के जरिए देश भर में 80,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। सरकार द्वारा संचालित सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.25 लाख करोड़ निवेश किया जा रहा है। न साल पर मथुरा वृंदावन जाने का है प्लान। जान ले बाके बिहारी के दर्शनों के बदले नियम। क्रिसमस की छुट्टी वाले दिन वृंदावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य बाके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नए साल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई है। प्रशासन नए साल की तैयारियों और व्यवस्थाओं में जुट गया। भारी भीड़ के आगमन को देखते हुए 2 जनवरी तक वृंदावन में
बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों से खासी अपील की गई है। महकम में प्रयागराज की विमान सेवा 4 गुना महंगी। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की हवाई यात्रा 4 गुना महंगी हो गई। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों से आने वाले यात्रियों को हवाई टिकट के लिए 1,88,000 से ज तक चुकाने पड़ सकते हैं। आगरा में 16वीं शताब्दी के शाही हमाम को कहाँ अलविदा। अहाते में रहते हैं 40 परिवार, रोने लगी महिलाएं। आगरा का शाही हमाम जमी दोज हो रहा है। इसे बचाने के लिए कल शहर के लोग एकजुट हुए। शाही हमाम पर अलविदा शाही हमाम का पोस्टर लगाकर फूल अर्पित किए गए। संदेश दिया गया कि प्रशासन इस विरासत को बचा ले। समाम परिसर में रहने वाले 40 परिवार रो रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, हम बेघर हो गए हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के आउटर पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। वंदे भारत समेत 6 ट्रेन लेट। वीरांगना लक्ष्मीबाई। झांसी रेलवे स्टेशन के सीपरी बाजार आउटर पर झांसी से कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा गुरुवार को पटरी से उतर गया। इस कारण झांसी दिल्ली रेल का डाउन लाइन 2 घंटे तक बाधित रही, जिस कारण वंदे भारत समेत 6 ट्रेन लेट हो गई। झांसी मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अब पूरी तरह से यातायात शुरू करवा दिया गया है। कहा जाएगा, पीएम बहुत अच्छे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए कुमार विश्वास की। नरेंद्र मोदी जैसी देश के मशहूर कवि डॉ. कुमार विश्वास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत में ऊर्जा का सबसे आशावादी स्रोत बताते हुए भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात के संदर्भ में कहानी बताई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर कुमार विश्वास कहते हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मेरे वामपंथी और कांग्रेसी मित्र अटल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 के लिए 247 उड़ान भारतीय वायु सेना संभालेगी कमान। प्रयागराज में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में भारतीय वायु सेना अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह आयोजन न केवल आस्था का एक अद्वितीय प्रदर्शन होगा, बल्कि प्रयागराज को वैश्विक मंच पर भी स्थापित करेगा। महाकुंभ के दौरान बमरोली वायुसेना स्टेशन को 20 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 24/7 उड़ान संचालन के लिए एक नूडल केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। जिन 7 सीटों पर हारी सपा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन मतदान केंद्रों की मांगी सीसीटीवी फुटेज। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा ने आयोग से मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की। सपा ने उन 7 सीटों की डिटेल्स जारी करने की मांग की है जहां वह हारी थी। ज्ञापन देने वालों में के श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल हैं। बादलों की बन रही श्रृंखला। आज 27 और 29 दिसंबर को तेज बारिश के आसार। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मौसमी गतिविधियों के कारण बन रही बादलों की नई श्रृंखला 2 दिन बाद तेज बारिश ला सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण नमी आ रही है। दो तरफ से आ रही नमी के बीच में बादलों की श्रृंखला बन रही है। इससे कानपुर परिक्षेत्र और आसपास बारिश के आसार है। नया गोरखपुर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई तेज। इन 25 गांव को मिलेगा पूरा मुआवजा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नया गोरखपुर बसाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने समझौते के आधार पर जमीन लेने के साथ ही अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यद्यपि अभी इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 7 माह का समय लग जाएगा। गोरखपुर कुशीनगर रोड पर चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के मालापार में 151.1957002 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर होगी खास व्यवस्था। 50 ट्रेन का होगा ठहराव। महाकुंभ 2025 में संगम तट पर स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर रेलवे लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में
जुटा है। सेंट्रल स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं के बाद गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां हाल ही में ट्रेन के वॉशिंग एप्रन को लेकर हुए काम के बाद अब पानी भरने की सुविधा भी शुरू हो गई है। जीवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद जौना आसान एनजी एक्सप्रेसवे से तेज होगा विकास। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले साल अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले इस हवाई अड्डे को कई लोग जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अप्रैल 2025 में जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल विमानों के लिए खुलने वाला है। वहीं इस एयरपोर्ट के संचालित होने के बाद दिल्ली एनसीआर की तस्वीर भी बदल जाएगी, मगर इसका असर हरियाणा के फरीदाबाद तक देखने को मिलेगा। प्रयागराज के लिए तिरुअनंतपुरम और कन्याकुमारी से चलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ में पूरे देश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए कई स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उत्तर भारत के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। दक्षिण भारत के 3 शहरों से प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए कई अन्य ट्रेन चलाई जा रही हैं। ट्रेन नंबर 065 कन्याकुमारी से मदुरई, त्रिची, पुली, चेन्नई, विजयवाड़ा, वारंगल, जबलपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। अमित शाह और भाजपा के बाद कांग्रेस पर बरसी मायावती। अमित शाह के अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में टिप्पणी के बाद से कांग्रेस लगातार सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी लंबे समय के बाद सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के लगातार हो रहे प्रदर्शन को अब मायावती ने दलित वोटों के लिए छलावा बताया है। दादरी को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मांग। दादरी तहसील मुख्यालय को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वर सिंह को पत्र सौंपा। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद आर्य ने इसका मुद्दा उठाया। डॉक्टर आनंद आर्य का कहना है कि दादरी से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक बस चलनी चाहिए। महकम में रंग जमाएगी प्रयागराज मेट्रो। 2 रूट 39 स्टेशन से कराएगी शहर की सैर। यूपी में नड, लखनऊ, कानपुर, आगरा में लोग मेट्रो सेवा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में गोरखपुर, मेरठ, बरेली के साथ प्रयागराज में मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। हम संगम नगरी में चलने वाली लाइट मेट्रो के बारे में बात करेंगे। प्रयागराज में लाइट मेट्रो में सफर का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। अगले वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए ट्रैक बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। महाकुंभ के जरिए दुनिया जानेगी यूपी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। आस्था के विराट पर महाकुंभ 2025 के जरिए दुनिया भर के श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश की समृद्धशाली धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी जानने का अवसर मिलेगा। प्रदेश का पर्यटन विभाग प्रयागराज के महाकुंभ में लगभग 5 एकड़ में उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन की स्थापना कर रहा है, जहां प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों समेत अन्य आकर्षणों की झलक मिलेगी। पवेलियन में हस्तशिल्प बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित कई अन्य आयोजन भी होंगे। 1.32 करोड़ का खरीद लिया, चारा पर नहीं दिखा पाए कागज। सीडीओ ने 11 सचिवों किरो की सैलरी। ग्राम पंचायतों में चारा भूसा खरीद के 1.32 करोड़ के कागजात 2 साल में भी नहीं दे पाने पर सीडीओ दीक्षा जैन ने 11 पंचायत सचिवों का वेतन रोका है। 19 ग्राम पंचायतों के ऑडिट के दौरान पूरा मामला सामने आने के बाद से अब तक पशुपालन विभाग इन सचिवों से कागजात मिलने की बाट जो रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।